जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो जनरली बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो बहुत से लोग इससे सफ़र भी करते हैं और जो अपोजिट पार्टी होती है वो इसको काफ़ी एंजॉय करती है, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता। सिंपल सा आज का टॉपिक है कि अगर किसी कोर्ट के थ्रू आपके फेवर में आपके प्लॉट की, आपकी प्रॉपर्टी की डिक्री यानी निर्णय आ चुका है और वो भी आपके पक्ष में, उसके बावजूद भी अगर आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, मैंने ही खुद नहीं सुना है, कि वकील साहब आपने वो जजमेंट तो दिला दिया, आपने हमें ओनर तो बना दिया, पर वो कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मिस्टर ए गए कोर्ट मिस्टर बी के अगेंस्ट कि मिस्टर बी जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरी है, यानी मिस्टर ए की है। कोर्ट में 15-20 साल तक की बहस चली और ये सब होने के बाद मिस्टर ए के पक्ष में एक डिक्री हुई। फाइनल जजमेंट भी उन्हीं के पक्ष में हुआ कि फला फला यानी एक्स प्लॉट के जो ओनर हैं वो मिस्टर ए हैं और यही होंगे। मिस्टर ए बहुत खुश हुए और वो चल पड़े कब्जा लेने को। पर जब वो कब्जा लेने गए तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। उसने कहा कि भैया कब्जा तो हम नहीं लेने देंगे तुम्हें, तुम भले ही कोर्ट से कितनी भी डिक्री ले आ लो, लेकिन कब्जा नहीं लेने देंगे हम तुम्हें। तो फिर वहाँ पे अब मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये आम बात है। एंड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, तो इसके बाद आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जाएंगे, FIR होगी और ये सब कुछ होगा। साथ ही साथ आप सेक्शन 74 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत एक एप्लीकेशन देंगे उसी सेम कोर्ट में जहां से आपके पक्ष में डिक्री या जजमेंट हुई थी कि साहब आपने डिक्री तो ज़रूर हमारे पक्ष में दे दी, पर मिस्टर बी हमें कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं, हमें वहां से भगा रहे हैं, कह रहे हैं तुम डिक्री लेके आओ पर हम तुम्हें कब्जा नहीं लेने देंगे। तो व्हाट कोर्ट कैन डू अंडर सेक्शन 74 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज दैट दे मे ऑर्डर दैट कमिट दैट पर्सन इनटू अ सिविल प्रिजन। उसको लेके आओ और 30 दिन के अंदर, 30 दिन के लिए उसको जेल में डाल दो और तत्काल प्रभाव से मिस्टर ए को उनका पोजेशन दे दो। दिस इज अ वेरी सीरियस सेक्शन। लोगों को पता नहीं होता और लोग सफ़र करते हैं। ये एप्लीकेशन सेक्शन 74 की एप्लीकेशन लगाने के बाद, जिसका नाम है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, दिस बहुत खूबसूरत सेक्शन है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में कि अगर डिक्री जजमेंट हमारे पक्ष में हो गई है, हम मालिक हो गए फला प्लॉट के, फिर भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, कुछ दबंग लोग हैं जो कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं, हाँ तो आप सेक्शन 74 में जाइए ना कोर्ट, एंड इन द सेम कोर्ट जहां से आपके पक्ष में डिक्री हुई थी, उसी कोर्ट में आपको जाके ये प्रेयर करनी है, छोटी सी प्रेयर, साहब आपने हमें मालिक बना दिया, आप कब्जा भी दिला दें। तो कहेगी कोर्ट ठीक है, हम आपको कब्जा दिलाएंगे। वो ऑर्डर करेगी ये पोजेशन तत्काल प्रभाव से मिस्टर ए को दिया जाए एंड कमिट दैट जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट डिक्री हुई तो उसको जेल में डाल दो, या उसके बिहाफ पे कोई अगर वहां पे है तो उसको भी जेल में डाल दो, सिविल प्रिजन में डाल दो 30 दिन के लिए। है ना कमाल का सेक्शन। तो ऐसे ही और सेक्शन और नॉलेजेबल चीज़ों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम मेहनत करते हैं आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।